हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग कीसल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने जो भी कल यानी कि 9 जुलाई को मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ी, उनका एक MCQ पैटर्न में क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद हम लोग आज की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। Guidelines for the evaluation of nano-based agri-input and food products in India has been released by which of the following minister or ministers? कौन से मिनिस्टर या कौन से मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने गाइडलाइंस फॉर इवेल्युएशन ऑफ नैनो बेस्ड एग्री इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया इसको रिलीज़ किया, इन गाइडलाइंस को रिलीज़ किया? तो वो मिनिस्टर कौन है? हर्षवर्धन है, हरसिमरत कौर बादल है, नरेंद्र सिंह तोमर है, बोथ 1 and 3। तो वो होंगे बोथ 1 and 3, यानी कि ये जॉइंटली इन दोनों ने रिलीज़ की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने और नरेंद्र सिंह तोमर ने मिलकर इन गाइडलाइंस को रिलीज़ किया। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो इन्होंने इंडिया का पहला आई लैब भी लॉन्च किया था, हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। और गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है ये किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। PM फॉर्मुलाइज्ड माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज नेम्ड सपनों की उड़ान। ये जो सपनों की उड़ान है इसको किसने जो है लॉन्च किया था? तो इसको लॉन्च किया था फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है भटिंडा, पंजाब। Which of the following has signed a memorandum of understanding with Central Board of Direct Taxes for data sharing on automatic and regular basis? यानी कि डेटा एक्सचेंज के लिए या ऑटोमेटिक या रेगुलर बेसिस पे डेटा शेयर करने के लिए CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की? तो इसमें CBDT ने डेटा एक्सचेंज के लिए सेबी के साथ यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ डेटा एक्सचेंज जो है ये के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। अच्छा, अगर हम बात करते हैं CBDT की तो इसके चेयरमैन कौन है? CBDT के चेयरमैन हैं PC मोदी। PC मोदी हैं CBDT के चेयरमैन। अच्छा, सेबी ने क्या किया था? बात की जाए अगर सेबी की तो सेबी ने एक कमेटी बनाई थी, किस लिए? जिससे कि क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट, जो भी डिफॉल्टर्स के थ्रू प्रॉफिट्स होते हैं उनके क्वांटिफिकेशन के लिए, और इससे जो भी इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ है उसके लिए 424 पेज की एग्जॉस्टिव रिपोर्ट बनी थी। ये सेबी की कमेटी रही थी और इसको हेड किसने किया था? इसको हेड रहे थे अनिल दवे। एक IRDAI ने कमेटी बनाई थी, ये किसके लिए थी? जिससे कि उन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सजेस्ट किया जा सके, जो जैसे कि ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है हम जानते हैं, गवर्नमेंट भी अलग अलग कामों के लिए ड्रोन्स को यूज़ कर रही है। तो ड्रोन से रिलेटेड जो भी रिस्क इन्वॉल्व है उनके लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट सजेस्ट करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI ने एक कमेटी बनाई थी, जिसको हेड किया था अंजन डे ने। एक कमेटी और बनाई थी, 9 मेंबर वर्किंग ग्रुप था, IRDAI ने बनाया था। ये किस लिए? जिससे कि टू लुक इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री और एनी अदर सेक्टर टू ऑफर श्योरिटी बॉन्ड्स इन इंडिया। इंडिया में श्योरिटी बॉन्ड्स ऑफर करने के लिए जो भी इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री या कोई भी सेक्टर है, इसके लिए जो भी एक IRDAI ने कमेटी बनाई थी, 9 मेंबर वर्किंग ग्रुप बनाया था, जिसको जो है हेड किया था G श्रीनिवासन। ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब कमेटीज हाल ही में ही बनी थी। CBDT के चेयरमैन की हम बात कर चुके हैं, PC मोदी हैं। अच्छा, PFRDA जैसे कि जब हम बात करें सेबी की तो ये हमारे जो है सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करती है, IRDAI इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, RBI बैंकिंग जो है उसको रेगुलेट करती है। वैसे ही PFRDA क्या होती है? ये है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये जो है पेंशंस को जो है पेंशंस की रेगुलेटरी बॉडी है। फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी Development Authority. In order to mark the dash year of Indian participation in the Olympic Games, the Indian Olympic Association adopted a new visual identity logos, यानी कि न्यू विजुअल आइडेंटिटी न्यू लोगो लॉन्च किया है, न्यू लोगो डिलीट किया, अडॉप्ट किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और ये क्यों किया है? क्योंकि अब जो है 100 साल पूरे हो गए हैं। कितने ईयर पूरे हो गए? क्वेश्चन यही था। 100th ईयर ये है। 100 ईयर मार्क करने के लिए जो भी इंडियन पार्टिसिपेशन रहा ओलंपिक में, उसके लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने न्यू विजुअल आइडेंटिटी अडॉप्ट की है। और ये जो है यही पूछा जा रहा है कि कौन सा ईयर था ये? तो ये 100th ईयर था। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तो इसके प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नरेंद्र बत्रा हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। और यहाँ इस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है राजीव मेहता।
Which of the following bank has entered into a corporate agency partnership with Bajaj Allianz Life Insurance, one of India's leading life insurance companies, to offer life insurance solutions to bank customers? बेसिकली बैंक का इंश्योरेंस है, जब भी कोई बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है उसको बैंक इंश्योरेंस कहते हैं। और ये किस बैंक ने बजाज आलियंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ जो है एक पार्टनरशिप की जिससे कि ये बैंक अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर कर सके? तो वो बैंक है करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक है। स्टार हेल्थ अलाइड के साथ भी हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने पार्टनरशिप की थी जिससे कि अपने कस्टमर्स को ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक है, तो ये आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में क्या लॉन्च किया? इंस्टा फ्लेक्सी कैश लॉन्च किया आईसीआईसीआई बैंक ने। और एक और चीज़ लॉन्च की इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। इंस्टा फ्लेक्सी कैश लॉन्च किया हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने, और इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड भी आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इन्होंने हाल ही में जिप ड्राइव लॉन्च किया है था, समर ट्रीट्स लॉन्च किया था, और हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग एक लॉन्च किया था। येस बैंक की बात करें तो येस बैंक ने युवा पे ऐप हाल ही में लॉन्च किया, स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया था एफोर्ड प्लान के साथ मिलकर येस बैंक ने ही, और लोन्स इन सेकंड्स भी लॉन्च करने वाला बैंक कौन सा रहा? येस बैंक रहा। जगदीप हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज जगदीप, ये कौन है? इनका निधन हो गया। ये कौन थे? ये एक एक्टर कॉमेडियन थे। ये कौन थे? एक्टर कॉमेडियन थे। इनका नाम था जगदीप, और इन्होंने शोले में एक जो है सूरमा भोपाली नाम से किरदार निभाया था जिससे कि इनको जाना जाता है, और इनका नाम है जगदीप, और ये एक्टर कॉमेडियन है। म्यूज़िक कंपोजर जिनका हाल ही में निधन हुआ वो कौन थे? उनका नाम है जिनका हाल ही में निधन हुआ वाजिद खान। और कोरियोग्राफर, बॉलीवुड कोरियोग्राफर, फेमस बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान का हाल ही में निधन हुआ। और बेटी राइट एक सिंगर हैं, ग्रैमी अवार्ड विनर है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। एक्टर्स और भी हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ, जैसे कि एक कन्नड़ एक्टर हैं जिनका नाम है चिरंजीवी शारजा, और सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान, ऋषि कपूर, ये सब एक्टर्स हैं जो कि रिसेंट ऑबिचुरीज रहे। लग्जरी राइट हैज़ अपॉइंटेड whom एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। लग्जरी राइट के ब्रांड एम्बेसडर में किसको अपॉइंट किया गया हाल ही में? तो ये सिंगर हैं जिनका नाम है सुखबीर सिंह, और इनको लग्जरी राइट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया। अच्छा, अभी हाल ही में मानुषी चिल्लर को, बिल्कुल लेटेस्ट है ये, मानुषी चिल्लर को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया। IIFL के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रोहित शर्मा को अपॉइंट किया गया है। ELSA कॉरपोरेशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? अजिंक्य रहाणे को ELSA के कॉरपोरेशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया। तो ये कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं एज ब्रांड एम्बेसडर्स। Which other country along with Sri Lanka are the first two countries in the World Health Organization Southeast Asia region to achieve measles and rubella elimination ahead of 2023 target? 2023 तक टारगेट किया गया था कि जो मीजल्स और रूबेला उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और इससे पहले ही ये कौन सी दो कंट्रीज़ पहली ऐसी कंट्रीज़ हो गई, WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन हो गए हैं जिन्होंने ये अब टारगेट अचीव कर लिया है रूबेला और मीजल्स के एलिमिनेशन का। तो एक तो कंट्री है श्रीलंका और दूसरी है मालदीव्स। एक है श्रीलंका, दूसरी है मालदीव्स। अच्छा, इंडिया और मालदीव्स की एक्सरसाइज होती है डिफेंस एक्सरसाइज, उसका नाम है ई कूवरिन है इंडिया और मालदीव्स के बीच में होने वाली डिफेंस एक्सरसाइज का नाम। बात करते हैं, देखिए ऑप्शन में है नेपाल। अभी हाल ही में इंडिया ने क्या किया था? फाइनेंशियल असिस्टेंस दी थी 1.94 करोड़ रुपीज़ की, जिससे कि एक न्यू 4 स्टोरी बिल्डिंग जो है बिल्ड करी जा सके नेपाल में, और इसके लिए इंडिया ने 1.94 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी थी। और अफगानिस्तान की बात की जाए तो इंडिया ने हाल ही में अफगानिस्तान के साथ 5 एग्रीमेंट साइन किया एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अफगान प्रोविंसेस में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडिया ने और अफगानिस्तान ने 5 एग्रीमेंट से साइन किए हैं। इंडिया की बात की जाए तो एक व्हीकल माउंटेड अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर जो है ये लॉन्च करने वाली पहली कंट्री दुनिया की इंडिया हो गई है, और ये लोकस्ट कंट्रोल के लिए इस स्प्रेयर को इंडिया ने लॉन्च किया है। दुनिया का पहला वर्ल्ड फर्स्ट मॉनेटरी गोल्ड बैक्ड US गोल्ड डिजिटल करेंसी, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? इसको भी इंट्रोड्यूस करने वाली कंट्री अपना भारत रही, इंडिया रही।
जोशना चिनप्पा हैज़ रैंक्ड 10th इन वर्ल्ड रैंकिंग्स रिसेंटली, शी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ये जो भी स्पोर्ट्स है इसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग्स है उसमें जोशना चिनप्पा की 10th रैंक रही, इनकी करियर हाईएस्ट स्पॉट है 10th रैंक रही। और जो है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये स्क्वैश प्लेयर हैं, ये क्या है, स्क्वैश प्लेयर रही। और अभी हाल ही में एक स्क्वैश प्लेयर थी जिनका नाम था रनीम एल वेलिली, इन्होंने जो है संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट अनाउंस किया था। ये स्क्वैश से रिलेटेड है, ये वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी हैं स्क्वैश में, नाम है रनीम एल वेलिली और ये इजिप्ट से हैं। और ये जो रैंकिंग्स दी है, जो जोशना चिनप्पा की 10th रैंक आई है, ये रैंकिंग किसने दी है, ये दी है प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन ने ये रैंकिंग दी है। और प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन, जिसे हम PSA के नाम से भी जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर होता है लीड्स, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। लीड्स, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में PSA का जो है वो हेडक्वार्टर होता है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं बैडमिंटन की तो अगर हम लोग बात करते हैं टेनिस की बात करते हैं तो अभी फेड कप मिला था, फेड कप हार्ट अवार्ड मिला था और वो सानिया मिर्जा को मिला था। सानिया मिर्जा पहली ऐसी इंडियन है जिनको फेड कप हार्ट अवार्ड मिला। टेबल टेनिस प्लेयर एक थे, चैंपियन थे इंडियन, जिनका नाम था मनमीत सिंह वालिया, वो एक ऑबिचुरी रहे, उनका हाल ही में निधन हो गया। वो टेबल टेनिस चैंपियन थे। एक टेनिस चैंपियन थे जिनका नाम था एशले कूपर और ये ऑस्ट्रेलिया से थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। The Union Cabinet approved capital infusion of how much crore rupees for 3 public sector general insurance companies, namely Oriental Insurance Company Limited, National Insurance Company Limited and United India Insurance Company Limited। यूनियन कैबिनेट ने कैपिटल इन्फ्यूजन अप्रूव किया है कितने का, 3 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और कितने का कैपिटल इन्होंने जो है इन्फ्यूज़ किया कि यूनियन कैबिनेट ने इन 3 इंश्योरेंस कंपनीज में 12,450 का कलेक्टिव कैपिटल जो है इन्फ्यूज़ किया इन 3 इंश्योरेंस कंपनी ने, यूनियन कैबिनेट ने। इन step toward increasing US-India collaboration for clean energy, the launch of a partnership between USAID supported by South Asia Group for Energy SAGE and which ministries national technical institutions ने पार्टनरशिप की, यानी कि USAID सपोर्टेड साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी सेज थी और इसने पार्टनरशिप की थी नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। और ये हुई क्यों थी, US इंडिया का जो कोलैबोरेशन है क्लीन एनर्जी के लिए उसको जो है और अच्छा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये पार्टनरशिप हुई थी। और ये जो नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर पावर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये कौन मिनिस्टर है, इनका नाम है RK सिंह या इनका नाम है राजकुमार सिंह और आरा बिहार इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। HRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, HRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक और हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। अच्छा, इन दोनों ने मिलकर, डॉक्टर हर्षवर्धन ने और रमेश पोखरियाल निशंक ने ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 इसको लॉन्च किया था। रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन ने मिलकर द ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 को लॉन्च किया था। अगर हम लोग बात करते हैं HRD मिनिस्टर की, तो G20 की एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग हुई थी और इसमें जो है इसको किसने अटेंड किया था, रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको अटेंड किया था। और एक कैंपेन चली थी, वेबिनार चला था जिसका नाम है फिट है तो हिट है इंडिया। और इस वेबिनार प्रोग्राम को किसने, ये इंडिया की फ्लैगशिप कैंपेन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था और इसको किरण रिजिजू ने और रमेश पोखरियाल निशंक ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। नाम है फिट है तो हिट है इंडिया कैंपेन। मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है, तो इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर और ये राज्यसभा MP है महाराष्ट्र से। The Ryder Cup and Presidential Cup were both rescheduled for 2021 and 2022 respectively. They are related to which of the following sports, यानी कि जो राइडर कप है ये 2021 में को पोस्टपोन हो गया है और प्रेसिडेंट कप 2022 को होने को पोस्टपोन हो गया है। और ये दोनों ही कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, तो ये दोनों ही रिलेटेड हैं गोल्फ से, दोनों ही रिलेटेड है
गोल्फ से। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं क्रिकेट की, तो अभी हाल ही में मार्लीबोन क्रिकेट क्लब की जो है ये जो मार्लीबोन क्रिकेट क्लब है, इनके प्रेसिडेंट के रूप में किसी को अपॉइंट किया गया है और उनका नाम है क्लेयर कोनोर। क्लेयर कोनोर को मार्लीबोन क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये जो है 233 ईयर्स की हिस्ट्री में ये पहली बार विमेन प्रेसिडेंट बनी है मार्लीबोन क्रिकेट क्लब की। इसके पहले कुमार संगकारा थे अब प्रेसिडेंट, और अब क्लेयर कोनोर हो चुकी हैं यहाँ की प्रेसिडेंट, मार्लीबोन क्रिकेट क्लब की प्रेसिडेंट। हॉकी FIH, यानी कि हॉकी जो है FIH हॉकी का है FIH, और इसके जो है प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है नरेंद्र बत्रा, और इनका टर्म एक्सटेंड हो गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ FIH टिल May 2021। Larsen L&T Infrastructure Finance Company LTIF has received for the first tranche of $50 million of total $100 million external commercial borrowing loan from which of the following international organization, यानी कि 100 मिलियन का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लोन देने की बात कही थी इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, और उसी 100 में से $50 मिलियन अब L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने रिसीव करे हैं एज अ फर्स्ट ट्रांच ऑफ $50 मिलियन जो है इन्होंने रिसीव किया। और किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने ये अमाउंट रिसीव किया है, वो ऑर्गेनाइजेशन है AIIB, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अच्छा, अगर हम लोग एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर होता है बीजिंग चाइना में, और इसके जो है प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जिन लिंक्वन। ADB की बात करें तो ADB की जो हेडक्वार्टर है वो है कहाँ पे है, वो है मंडालुयांग, मनीला, फिलीपींस, और इसके जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है मसत्सुगु असाकावा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में, और यहाँ के जो अभी अपॉइंट होंगे जुलाई में, इनको अपॉइंट, अभी तक तो केवी का मंथ है लेकिन अब जुलाई में अपॉइंट हो जाएंगे, इनका नाम है मार्कोस ट्रॉयजो, जो ब्राज़ील के हैं। और वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC, और इसके जो है प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपाल। वर्ल्ड बैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में क्या किया था, वर्ल्ड बैंक ने गंगा रिजुविनेशन के लिए और स्टार्स प्रोजेक्ट के लिए फंड्स दिए थे, कि गंगा रिजुविनेशन और स्टार प्रोजेक्ट्स के लिए जो है इन्होंने जो है फंड दिए थे वर्ल्ड बैंक ने। और बात की जाए गंगा रिजुविनेशन के लिए तो इसके लिए $400 मिलियन दिया था, और स्टार प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन दिए थे। तो ये बात हो गई वर्ल्ड बैंक की। The country's largest lender, State Bank of India, said its board has approved a maximum investment of up to rupees 17,760 crore या 1,760 crore in which of the following banks for upcoming further public offer। बेसिकली यस बैंक का फर्दर पब्लिक ऑफर, इनके अपनी शेयर्स ला रहा है मार्केट में, और इसके लिए SBI ने कहा है कि हम इन्वेस्ट करेंगे इस बैंक पे, और कितना इन्वेस्ट करने की बात कही है, 1,760 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है। और ये किस बैंक में, तो ये बैंक का नाम है यस बैंक, इस बैंक का नाम है यस बैंक। यस बैंक के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। युवा पे ऐप, स्वास्थ्य कार्ड और लोन इन सेकंड्स इसने लॉन्च किया। ICICI बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश और इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लॉन्च किया। HDFC बैंक ने जिप ड्राइव, समर ट्रीट्स और हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग लॉन्च किया। और कोटक महिंद्रा ने पहला ऐसा बैंक हो गया जिसने ये वीडियो eKYC की फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को देने की बात कही है। Former Chief Minister of Andhra Pradesh YS Rajsekhara Reddy's birth anniversary on which of the following days is being celebrated in the state as रायथू दिनोत्सवम या फार्मर्स डे। आंध्र प्रदेश के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम है YS राजशेखरा रेड्डी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर इस दिन को जो है सेलिब्रेट किया जाता है आंध्र प्रदेश में एज रायथू दिनोत्सव या फार्मर्स डे से सेलिब्रेट किया जाता है। फार्मर्स दिन, किसान दिवस या फार्मर्स डे या रायथू दिनोत्सवम नाम से इसको जो है इस दिन को मनाया जाता है। और ये जो है किस दिन मनाया जाता है, दिस डे सेलिब्रेटेड ऑन July 8 जुलाई को मनाया जाता है। ये YS राजशेखरा हैं, ये YS जगन मोहन रेड्डी के फादर हैं, जो कि रिसेंट चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो जगन्नाथ चेदोड़ू स्कीम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी हाल ही में।
The fourth edition of the virtual ministerial on climate action was co-chaired by European Union, China and Canada. In the meeting, India was represented by whom? ये अभी हाल ही में वर्चुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है क्लाइमेट एक्शन की, और इसको को-चेयर किया था यूरोपियन यूनियन, चाइना और कनाडा ने मिलकर। और इस मीटिंग को जो है इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था इस मीटिंग में? तो इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। ये हमारे इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है। निशांक रमेश पोखरियाल निशांक एचआरडी मिनिस्टर हैं। ऑलरेडी हम लोग इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में। हर्षवर्धन हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, इनके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, रमेश पोखरियाल निशांक जो हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है हरिद्वार, उत्तराखंड। बात करते हैं पीयूष गोयल की। तो मार्च 2020 30 मार्च 2020 को G20 के ट्रेड मिनिस्टर्स मीट हुई थी, जिसमें जो है पीयूष गोयल ने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। In order to enhance the digital skills of country's youth, the National Skill Development Corporation, a not-for-profit public limited company, has joined hands with which of the following tech giant company, जिससे कि डिजिटल स्किल्स को जो कंट्री के यूथ हैं उनमें डिजिटल स्किल को और ज़्यादा अच्छा इंप्रूव करा जा सके, एनहेंस करा जा सके। इसके लिए NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक जो है किसके साथ काम करने की बात की है, किसके साथ पार्टनरशिप करने की बात की है, जो हैज़ जॉइंट हैंड्स विद विच टेक जायंट, किस टेक जायंट के साथ इन्होंने बात की काम करने की? तो वो टेक जायंट है माइक्रोसॉफ्ट है इसका नाम। अच्छा, सोडार है हाल ही में लॉन्च किया था गूगल ने। Who has won Formula 1 F1 सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स अभी हाल ही में Formula 1 रेस हुई थी, इसको किसने जीता था? तो इनका नाम है वॉल्टरी बोटास। ये फिनलैंड के हैं और मर्सिडीज टीम से हैं ये, और ये हैं फिनलैंड के, नाम है वॉल्टरी बोटास, और इन्होंने सरपास किया है ल्यूइस हैमिल्टन को। The book titled महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड इज ऑथर्ड बाय whom? महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, इस बुक को किसने ऑथर किया है? अवार्ड विनिंग ऑथर है जिनका नाम है A.K. श्री कुमार, और इन्होंने अपनी वाइफ के साथ इस बुक को जो है ऑथर किया, जिनका नाम है रूपा श्री कुमार। तो बोथ 1 और 2 होगा, बोथ 1 और 2 A.K. श्री कुमार और रूपा श्री कुमार ने मिलकर ये बुक ऑथर की है, जिसका नाम है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। अच्छा, अमीश त्रिपाठी की बात करें तो इन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी है जिसका नाम है लेजेंड्स ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, और इसको लिखा है अमीश त्रिपाठी में, बिल्कुल इनकी लेटेस्ट बुक है ये। और बुक्स की बात करें तो जैसे एक शॉर्ट स्टोरी प्राइज विनर है कृतिका पांडे, इनकी एक बुक है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, और ये शॉर्ट स्टोरी कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज इन्होंने ओवरऑल कैटेगरी में जीता। पहले रीजनल कैटेगरी में जीता था, अब ओवरऑल कैटेगरी में इन्होंने ये प्राइज जीता है। उर्जित पटेल ने एक बुक बिल्कुल लेटेस्ट लिखी है, इसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये उर्जित पटेल की बुक है, नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। Yota Infrastructure, a subsidiary of Hiranandani Group, announced the opening of its largest data center, NM1, has been virtually inaugurated by the Chief Minister of which of the following states and Union Minister for Electronics and Information Technology and Communication, रविशंकर प्रसाद। ये है योटा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हीरानंदानी ग्रुप की एक सब्सिडियरी है। इन्होंने एक लार्जेस्ट सेंटर लॉन्च करने वाले हैं NM1 नाम का, और इसको जो है इनाग्रेट किया है चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड रविशंकर प्रसाद ने मिलकर। रविशंकर प्रसाद है इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब, बिहार। और किस स्टेट के साथ मिलकर इन्होंने ये जो सेंटर है ये दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट एंड एशिया का लार्जेस्ट सेंटर रहेगा। नाम है NM1, योटा NM1 नाम से इसको हम जानते हैं। और ये किस स्टेट के साथ के चीफ मिनिस्टर के साथ इन्होंने इनॉग्रेट किया था? वो हैं उद्धव ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। ये कौन है? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर। महाराष्ट्र की बात की जाए तो इन्होंने महापरवाना लॉन्च किया, एयर20 ऐप लॉन्च किया। अजॉय मेहता क्या है? सेक्रेटरी टू द CM है, यानी कि सेक्रेटरी टू उद्धव ठाकरे हैं अजॉय मेहता। सेक्रेटरी टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है संजय कुमार। और रत्नाकर मटकारी, जो कि मराठी राइटर है, इनको सम्मान दिया हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। लोनार लेक पिंक हो गया था, और ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। MOU साइन हुआ था एक यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच में, जिससे कि इंडिया और यूके की जो
ये बिजनेस जो भी है इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। और एक अवार्ड है जिसका नाम है विठाबाई नारागांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिला है गुलाबबाई संगमेनकर को। और अन्ना भाई साहेब किर्लोस्कर अवार्ड ये मधुवती दंडेकर को मिला है, और ये दोनों ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अवार्ड दिए हैं। एयर20 ऐप भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। राजस्थान ने लॉन्च की इंदिरा रसोई योजना, कोविड मैनेजमेंट में फर्स्ट रैंक रही राजस्थान की। मोक्ष कलश फ्री बस सर्विस थी एक, जो कि अस्थि विसर्जन के लिए फ्री उत्तराखंड तक की जो है ये बस थी, और ये स्पेशल बस मोक्ष कलश ये राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च की। और एक और राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जिसका नाम था राज कौशल पोर्टल। मध्य प्रदेश की बात करें, इन्होंने तो काफ़ी काम किए हैं, जैसे मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में हमारा घर हमारा विद्यालय इसको भी लॉन्च किया है। इंतज़ार आपका मध्य प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक ये सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन लॉन्च की थी, इंतज़ार आपका, जिसका नाम था। और चरण पादुका मध्य प्रदेश के, दीदी व्हीकल मध्य प्रदेश का है। और दिव्यांग आंगनवाड़ी को कोरोना वॉरियर्स का स्टेटस देने के बाद भी मध्य प्रदेश ने की है। मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट है मध्य प्रदेश। और रोजगार सेतु भी मध्य प्रदेश का है। एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट भी मध्य प्रदेश का है। और FIR आपके द्वार भी भोपाल से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। गुजरात की बात करें तो 2 इंडेक्सेस में इसने टॉप किया लार्ज स्टेट्स में। पहला तो है फूड सेफ्टी इंडेक्स और दूसरा है ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट। इन दोनों में ही गुजरात ने लार्ज स्टेट्स में टॉप किया है। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना गुजरात की है। एट वन क्लिक इनिशिएटिव भी गुजरात का ही है। Which country has become the first industrialized country to phase out of both coal and nuclear energy? यानी कि ऐसी कौन सी कंट्री पहली कंट्री रही जिसने क्या किया, फर्स्ट कंट्री टू फेज आउट ऑफ जो बोथ कोल और न्यूक्लियर एनर्जी से फेज आउट करने वाली ये कंट्री पहली रही, और इसका नाम है जर्मनी। कंट्री का नाम है जर्मनी। इंडिया और USA की जो एक्सरसाइज है डिफेंस एक्सरसाइज वो कौन सी है? इंडिया USA की डिफेंस एक्सरसाइज है कोप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रफ और मालाबार। इंडिया US जापान की कलेक्टिव है ये डिफेंस एक्सरसाइज। इंडिया और फ्रांस की डिफेंस एक्सरसाइज की बात करें तो यह है गरुण, वरुण और शक्ति। इंडिया फ्रांस की डिफेंस एक्सरसाइज है। इंडिया रशिया की डिफेंस एक्सरसाइज है जिसका नाम है इंदिरा और एविया इंदिरा। Which of the following countries has formally notified the United Nations of its decision of withdrawal from global health body World Health Organization? This country has to serve a 12-month notice period that is till July 6, 2021। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मतभेद चल रहे थे टेड्रोस एधनोम और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच इस बात को लेके कि चाइना के प्रॉपर जो है कोविड के केसेस इन्होंने नहीं दिखाए, बहुत सारे मतभेद चल रहे थे। तो इसके चलते अब वर्ल्ड हेल्थ, और हमने जैसे कि पढ़ा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने फंडिंग भी रोक दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो अब फॉर्मली यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। और इसके लिए जो है और यही पूछा, क्वेश्चन ये था कि किस कंट्री ने विड्रॉ किया है, तो वो है USA। हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज सारी कंट्रीज़ के साथ इंडिया की डिस्कस कर चुके हैं। मिलिट्री नहीं, सॉरी, डिफेंस एक्सरसाइज, बिकॉज मिलिट्री कहेंगे तो सिर्फ मिलिट्री क्या आ जाएगी, डिफेंस में सारी आती हैं, एयर फोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड एंड मिलिट्री। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI हैज़ फॉर्म्ड अ 9-member वर्किंग ग्रुप टू लुक इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप अ पैंडेमिक रिस्क पूल टू डील विद द वेरियस रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ पैंडेमिक लाइक हेल्थ इमरजेंसीज एंड रिकमेंड द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेटिंग मॉडल फॉर द पूल विद इन 8 weeks। बात ये कही जा रही है कि एक IRDAI ने, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक 9-member वर्किंग ग्रुप बनाया है, जिससे कि इस चीज़ पे देखा जा सके कि पैंडेमिक रिस्क पूल, नाम से हम समझ सकते हैं इसमें क्या है, वेरियस रिस्क, जो भी पैंडेमिक से रिलेटेड वेरियस रिस्क हैं, जैसे कि हेल्थ इमरजेंसीज हो गई, उनके लिए जो है क्या नाम है, वेरियस रिस्क अराइजिंग, इनके लिए ये कमेटी बनाई गई है। और एंड रिकमेंड द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेटिंग मॉडल फॉर द पूल। और इस मॉडल का जो है, जो भी स्ट्रक्चर रहेगा या जो भी ऑपरेटिंग मॉडल रहेगा, इस ये जो पैंडेमिक रिस्क पूल है, इसको
इनको जो है 8 वीक्स में इसके लिए चीज़ें रिकमेंड करना। और ये जो IRDAI ने कमेटी बनाई, वर्किंग ग्रुप बनाया, इसको हेड कर रहे हैं सुरेश माथुर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IRDAI, जो कि चेयरमैन है फॉर दिस 9 मेंबर वर्किंग ग्रुप। सुरेश माथुर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IRDAI के और ये चेयरमैन है 9 मेंबर वर्किंग ग्रुप के। IRDAI जैसे हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी कमिटीज़ बना रही है, इन्होंने 2 कमिटीज़ अभी और बनाई हैं, जैसे कि मैंने MCQs में अभी पढ़ाई थी कि एक कमेटी इन्होंने बनाई थी इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो कि कवर करेंगे रिस्क इन्वॉल्व इन ड्रोन्स, जिसको अंजन डे हेड कर रहे हैं। एक IRDAI ने कमेटी बनाई थी जो भी इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री है और अदर सेक्टर हैं जो कि श्योरिटी बॉन्ड्स ऑफर कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी देखने के लिए IRDAI ने अभी बिल्कुल लेटेस्ट एक कमेटी बनाई थी जिसको हेड किया जी श्रीनिवासन ने। एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कमेटी बनाई थी IRDAI ने, उसको प्रवीण कुटुंबे हेड कर रहे थे। और अब एक ये कमेटी बना दी IRDAI ने पैंडेमिक रिस्क पूल के लिए, जिसको हेड कर रहे हैं सुरेश माथुर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate a 750 megawatt solar power at रेवा इन मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश के रेवा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, इनाग्रेट कर रहे हैं 750 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट। Pune-based molecular diagnostic company MyLab Discovery Solutions has launched Compact XL, India's first machine to automate the manual processes of molecular diagnostics tests like RT-PCR test for COVID-19। बेसिकली जो COVID-19 का मैनुअल टेस्ट है, मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसमें से एक जैसे कि RT-PCR टेस्ट होता है COVID-19 के लिए, इसमें जो है मैनुअल प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए, यानी कि ऑटोमेटिक करने के लिए मैनुअल प्रोसेसेस को ये जो है ये लॉन्च किया है माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने। कॉम्पैक्ट एक्सेल ये इंडिया की पहली ऐसी मशीन है जो ऑटोमेट करेगी मैनुअल प्रोसेस ऑफ मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट। जो मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट है इनके मैनुअल प्रोसेस को अब ये ऑटोमेट करेगी। और ये किसने किया है, ये किया है पुणे बेस्ड है, ये माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ये पुणे बेस्ड है और इसने इसको लॉन्च किया, नाम है कॉम्पैक्ट एक्सेल। India funded admin and academic block of Sri Mahadev Mast Chaturdev campus inaugurated in Mugu district of Nepal। इंडिया ने क्या, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कोई फंडिंग कर रही है, तो अभी जैसे जैसे कि न्यू 4 स्टोरी स्कूल बिल्डिंग बनाई थी 1.94 करोड़ की, इसके लिए रुपीज़ के 1.94 करोड़ की फंडिंग की थी। तो वैसे ही इंडिया ने आप क्या किया है, एक एडमिन एंड एकेडमिक ब्लॉक जो है इसको ऑफ श्री महादेव मत चतुर्वेद कैंपस इनॉग्रेट किया है मुगू डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल ने। द ब्लॉक वॉज बिल्ट अंडर इंडिया भारत मैत्री डेवलपमेंट कॉपरेशन प्रोग्राम। जो हमारी 4 स्टोरी बिल्डिंग बनी थी ये भी मैत्री डेवलपमेंट में बनी और ये भी अब जो है नाम है श्री महादेव मस्त चतुर्वेद कैंपस, ये भी इंडिया नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत बन रहा है। और इसकी कॉस्ट क्या है, नेपालीज रुपीज़ 35.11 मिलियन, अराउंड 22 मिलियन और रुपीज़ 2.2 करोड़ रुपीज़, ये इतनी की फंडिंग इंडिया कर रहा है फॉर बिल्डिंग दिस ब्लॉक विच इज श्री महादेव मत चतुर्वेद कैंपस। The government has extended Union Bank of India CEO Rajkiran Rai's term and for another 2 years until his retirement on May 31, 2022। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो है क्या नाम है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CEO हैं जिनका नाम है राजकिरण राय। अब इनका जो कार्यकाल है ये 2 साल के लिए अब एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक के लिए, टिल May 31, 2022। तो राजकिरण राय कौन है, CEO हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, इनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है 2 साल के लिए, टिल May 31, 2022। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी delivered the inaugural address of the Indian Global Week 2020, a virtual conference being organized in United Kingdom। थीम बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। एक जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनाग्रल एड्रेस किया था, वर्चुअली एड्रेस किया था इंडिया ग्लोबल वीक 2020 को। ये एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको ऑर्गेनाइज किया था यूनाइटेड किंगडम ने और इसकी थीम रही थी बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट बनता है क्या, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 इसको ऑर्गेनाइज किया था किसने, यूनाइटेड किंगडम ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनाग्रल एड्रेस किया था और इसको जो ऑर्गेनाइज किया था यूनाइटेड किंगडम ने, उसकी थीम रही बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। अभी हाल ही में ग्लोबल वैक्सीन समिट भी रही थी, उसको भी होस्ट किया था यूनाइटेड किंगडम ने ही।
The World Health Organization named leaders of an independent panel to review its response to COVID-19 pandemic that has been criticized by the US. जैसे कि मैंने बताया कि US के मतभेद चल रहे थे WHO से, टेड्रोस अधानोम से, कि भाई इन्होंने ठीक से मतलब कि क्रिटिसाइज़ किया था बेसिकली यही कोविड-19 रिस्पॉन्स को। तो इसको देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंडिपेंडेंट लीडर्स का पैनल बनाया है बेसिकली इसी के लिए, टू रिव्यू अपने इट्स रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 के प्रति जो भी इनका रिस्पॉन्स रहा है, जो भी इस पैंडेमिक के प्रति रिस्पॉन्स रहा है, जो भी स्टेप्स लिए गए हैं इस चीज़ के लिए, तो उसको देखने के लिए एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और इस पैनल को जो है हेड कौन करेगा, इस पैनल का हेड करेंगे हेलेन क्लार्क, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हैं न्यूजीलैंड की, और एलन जॉनसन सरलीफ, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रही हैं लिबेरिया की, एंड विल बी सिलेक्टेड एज को चेयर ऑफ द इंडिपेंडेंट पैनल। ये पैनल किसने बनाया है? पैनल बनाया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पैनल को बनाया है रिस्पॉन्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक के लिए। और इसको हेड कौन कर रहे हैं, को चेयर कर रहे हैं दो लोग, एक है हेलेन क्लार्क, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हैं न्यूजीलैंड की, और एक है एलन जॉनसन सरलीफ, और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रही हैं लिबेरिया की, को चेयर करेंगी इस इंडिपेंडेंट पैनल को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हेडक्वार्टर होता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है टेड्रोस अधानोम। Bhubaneswar Land Use Intelligence System BLUIS, a flagship development of General Administration and Public Grievances departments, have been launched by Chief Minister of Odisha Naveen Patnaik. With this, Odisha has become the first state in India to use high-resolution satellite imagery utilizing space technology and artificial intelligence to monitor government lands. अच्छा, अब क्या किया है, जो ये उड़ीसा गवर्नमेंट है, इन्होंने भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, इसको जो है ये फ्लैगशिप डेवलपमेंट है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट का, इसको लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा नवीन पटनायक ने। ये करके उड़ीसा ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने कि इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने कि हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी यूटिलाइज स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया गवर्नमेंट लैंड्स के लिए। यानी कि गवर्नमेंट लैंड को देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए उड़ीसा ने क्या किया है, हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी यूटिलाइजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसको यूज़ किया है। और इसके लिए इन्होंने एक लॉन्च किया है, फ्लैगशिप डेवलपमेंट कह सकते हैं, एक प्रोग्राम टाइप का, या फ्लैगशिप, ये BLUIS को इसने लॉन्च किया जिसका नाम है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, और ये उड़ीसा ने लॉन्च किया है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। बेसिकली जो भी गवर्नमेंट लैंड है उनको मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट इमेजरी यूटिलाइजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया है, और पहला स्टेट बन गया करने वाला है ये भारत का। नवीन पटनायक उड़ीसा के कौन हैं, ये चीफ मिनिस्टर हैं, और इनको पीटा इंडिया हीरो टू एनिमल्स अवार्ड मिल चुका है, गवर्नर गणेशी लाल हैं। In order to focus on the Indian banking market, the Axis Bank has decided to shut down operations in United Kingdom. Axis Bank ने कहा है कि अब हमारे जो भी ऑपरेशंस चल रहे थे यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, अब हम उसको बंद कर देंगे, जिससे कि अब हम अपने इंडियन बैंकिंग ऑपरेशंस में ध्यान दे पाएँ। इंडियन बैंकिंग मार्केट में, इंडिया में जो भी बैंकिंग मार्केट है उस पर ध्यान देने के लिए अब एक्सिस बैंक ने कहा है कि यूनाइटेड किंगडम में जो है जो भी हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं उसको हम लोग शट डाउन कर देंगे, बंद कर देंगे। Ushering in a new revolution in the connectivity of roads and bridges in sensitive border areas close to the international border and line of control in Jammu and Kashmir, Defence Minister Rajnath Singh inaugurated 6 major bridges through video conferencing. These were built in a record time by Project Sampark of Border Road Organization (BRO). The total outlay of bridges is 43 crore. The 2 bridges are located on the Tarnah-Nallaha in Kathua district, while the other 4 are on Akhnur Pallanwala Road in Akhnur, Jammu district. बात ये करी जा रही है कि न्यू रिवॉल्यूशन कनेक्टेड रोड्स और ब्रिजेस को कनेक्ट करने के लिए एक नया रिवॉल्यूशनरी स्टेप लिया है किसने, इन सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज़ में जो है रोड्स और ब्रिजेस को कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेशनल बॉर्डर से कनेक्ट करने के लिए, एंड लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इसके लिए क्या किया है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किए हैं 6 मेजर ब्रिजेस को इनॉग्रेशन किया है राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और ये जो है बिल्ड होगा, इसको बिल्ड कौन करेगा, ये बिल्ड करेंगे रिकॉर्डेड टाइम में, यानी कि प्रिस्क्राइब टाइम में इसको बिल्ड करा जाएगा। प्रोजेक्ट संपर्क के अंतर्गत ऑफ ब्रो
यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट संपर्क के अंतर्गत इसको कंप्लीट किया जाएगा। टोटल आउटले है इसका 43 करोड़ रुपीज़। और जो इसमें क्या है, 2 ब्रिजेज हैं वो तरना नल्ला कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, और जो बाकी 4 ब्रिजेज लिए गए हैं वो है अखनूर पल्लनवाला रोड इन अखनूर और जम्मू डिस्ट्रिक्ट। तो मेनली ये जो बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो 6 पहले तो 6 मेजर ब्रिजेस को कर रहे हैं इनॉग्रेट। कौन इनॉग्रेट कर रहा है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह हैं कौन? डिफेंस मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी लखनऊ उत्तर प्रदेश। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है श्रीपद यसो नायक, नॉर्थ गोवा इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, जो आयुष मिनिस्टर डी हैं। The Asian Council Cricket (ACC) has postponed the Asia Cup tournament scheduled for September this year until June 2021 owing to an upsurge in COVID-19 cases in the region। यानी कि COVID-19 के केसेस जैसे कि हम जानते हैं दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसको देखते हुए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने क्या किया है, एशिया कप टूर्नामेंट इसको पोस्टपोन कर दिया है। वो होने वाला था सितंबर 2020 में, अब वो अब नहीं होगा, वो जून 2021 तक में होगा। इसको पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि जो भी केसेस राइज हो रहे हैं कोविड-19 का, उसको देखते हुए। India ranks 8th for cancer preparedness among 10 Asia Pacific countries। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बेसिकली इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के हिसाब से इंडिया की 8th रैंक रही कैंसर प्रिपेयर्डनेस में, और अमंग 10 एशिया पैसिफिक कंट्रीज़। और इसमें टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया ने 10 एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ में, और इंडिया की रैंक रही 8th। और ये जो है कैंसर प्रिपेयर्डनेस में इसकी रैंक रही 8th रैंक। और ये जो है किसने रिपोर्ट दी है? ये रिपोर्ट दी है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने। The Indian Institute of Technology Hyderabad (IIT Hyderabad) has collaborated with NVIDIA to establish India's first NVIDIA Artificial Intelligence Technology Center (NVAITC) to speed up the research work on AI artificial intelligence and its commercial purpose। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को के रिसर्च वर्क को जो है ये स्पीड अप करने के लिए, और इसके कमर्शियल पर्पस को जो है इसको कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ करने के लिए, उसके लिए भी स्पीड अप करने के लिए जो IIT हैदराबाद है इन्होंने कोलैबोरेट किया है NVIDIA ने, और इन्होंने इस्टेब्लिश किया इंडिया का पहला NVIDIA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर NVAITC। According to data from RBI Reserve Bank of India, Tamil Nadu has raised rupees 30,500 crore in the fiscal 2020-21 and has topped market borrowings among states in the country। इंडिया के सारे स्टेट्स में जिसने टॉप किया है वो है तमिलनाडु, और इसने किस में टॉप किया है? जो भी मार्केट बोरोइंग्स रही उसमें टॉप करने वाला स्टेट है तमिलनाडु। इन्होंने 30,500 करोड़ का जो है रेज किए हैं फंड्स फिस्कल ईयर 2020-21 के लिए। और ये किसके तहत बाद डेटा दिया गया है? आरबीआई का डेटा है। आरबीआई डेटा के हिसाब से मार्केट बोरोइंग्स में सबसे ज़्यादा टॉप किसने किया है? तो इंडियन स्टेट्स में टॉप किया है तमिलनाडु ने। A week-long campaign called Pure for Sure has been launched in Rajasthan to ensure purity of milk and its products. Samples of milk and dairy products will be collected under the campaign from July 8 to July 14। 8 जुलाई से 14 जुलाई तक ये वीक मनाया जा रहा है। और बेसिकली ये वीक कौन मना रहा है? राजस्थान गवर्नमेंट मना रही है। इस कैंपेन का नाम है प्योर फॉर श्योर। प्योर फॉर श्योर ये लॉन्च किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने, जिससे कि जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की प्योरिटी है उसको इंश्योर करने के लिए ये वीक मनाया जा रहा है। ये कैंपेन चलाया जा रहा है। सैंपल ऑफ मिल्क कलेक्ट किए जाएंगे और डेयरी प्रोडक्ट कलेक्ट किए जाएंगे इस कैंपेन के अंतर्गत 8 जुलाई से 14 जुलाई तक। The IIT Alumni Council has signed an agreement with the CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology to jointly conduct research on COVID-19 and patient data analysis. It may be noted that Council is setting up the world's largest molecular diagnostic lab, Mega Lab, Mumbai। तो जो काउंसिल है दुनिया का सबसे बड़ा मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक लैब जो है इसको लॉन्च कर रही है, जिसका नाम है मेगा लैब मुंबई। और ये किसने लॉन्च किया है? IIT एल्यूमिनी ने इसके लिए एग्रीमेंट साइन किया है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटेग्रेटिव बायोलॉजी के साथ, जिससे कि रिसर्च कंडक्ट की जा सके कोविड-19 और पेशेंट डेटा एनालिसिस पे। और इसके रिसर्च के लिए इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। और काउंसिल ये वर्ल्ड का दुनिया का लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लैब भी सेटअप कर रही है, जिसका नाम है मेगा लैब मुंबई।
Amadou Gon Coulibaly, Ivory Coast Prime Minister and the governing party's candidate for presidential election, has passed away recently. Amadou Gon Coulibaly आइवरी कोस्ट एक प्लेस है, कंट्री है, आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं और गवर्निंग पार्टी के कैंडिडेट भी रहे हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेट भी रहे हैं। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया। और ये कौन है? आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं और नाम है अमेडो गॉन कौलिबेली। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे 11 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।